हाय एंड वेलकम टू दी एनएलपी सेशन एंड ऑल्सो वेलकम टू दी फाद हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली 2 सेशन के अंदर हमने जाना कि एनएलपी क्या है, टाइप ऑफ दी एनएलपी क्या है और इसी तरह से एनएलपी की अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन किस तरह से होती है। इस सेशन के अंदर हम क्लासिकल एनएलपी जो कि फर्स्ट टाइप है उसमें टोकनाइजेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रेजेंटेशन स्लाइड के बिल्कुल इस स्टेज पर हमें बताया जा रहा है, जो कि प्री प्रोसेसिंग का है कि टोकनाइजेशन प्री प्रोसेसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से समझेंगे टोकनाइजेशन क्या है और इसी तरह से फिर हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे उसे कि हम किन किन लाइब्रेरीज़ को ऑल दो इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीज़ें जानेंगे और टोकनाइजेशन किस तरह से प्रैक्टिकली पाइथन पे इंप्लीमेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को मैं फर्दर स्टार्ट करने से पहले या आगे बढ़ाने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़हाद हुसैन CS से सर्च करके यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोज़ यहाँ पर अप्रोप्रिएट मैनर पे इंडिविजुअली प्लेलिस्ट के साथ मौजूद हैं, जिसको आप विद ईज़ क्लिक टू डाउनलोड कर भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसी तरह से जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है वो आप फ़हाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग फ़हाद हुसैन CS blogspot.com पर आकर सेपरेट नेविगेशन बार पर टैप मौजूद है NLP का, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड उसे कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन पे अंडरस्टैंडिंग के बाद जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो तमाम कोड हम कोलैब पे करेंगे, जिसके लिए मैंने अलग आगे वाले टैब पर कोलैब ओपन किया हुआ है। तो जब हम इस पर आएंगे तो उसके हवाले से भी बात करते हैं। तो लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो स्टार्टिंग पे ही हमारी बात हुई कि NLP के 2 बेसिक टाइप हैं, जो कि क्लासिकल NLP है और इसी तरह डीप लर्निंग या डीप NLP है, जिसके अंदर हमारे डीप लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टोकनाइजेशन क्या चीज़ है, जो कि इस सेशन पे हमें समझना है। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि टोकनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग सेंसिटिव डेटा विथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन सैम्पल that retain all the initial information about the data without compromising its security. In simple word, जो वर्ड्स हैं हमारे सेंटेंस होते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ दी वर्ड्स के साथ मिलकर एक सेंटेंस बनता है, आइदर वो किसी भी लैंग्वेज का पार्ट हो, उसमें जो एक सेपरेट डेटा है, एक सेपरेट वर्ड है, वो टोकन की सूरत एक रखता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि वो जब टोकन्स आपस में मिलते हैं तो एक सेंटेंस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है दिस इज़ अ सैम्पल, इसमें टोकनाइजेशन के प्रोसेस से जब हम इसे गुजारेंगे तो दिस एक सेपरेट टोकन बन जाएगा, इज़ एक सेपरेट टोकन बनेगा ए, और इसी तरह से सैम्पल एक टोकन की फॉर्म पर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस टोकनाइजेशन का ना सिर्फ पाइथन पे स्ट्रिंग के डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू मुमकिन होता है, बल्कि साथ ही साथ NLP के कुछ सेपरेट लाइब्रेरीज़ बनाए गए हैं या बने हुए हैं, जिनके ज़रिए से टोकनाइजेशन का प्रोसेस आसानी के साथ क्रिएट किया जा सकता है। ये टोकनाइजेशन क्लासिकल NLP का एक एसेंशियल पार्ट है, जिसके ज़रिए से आप अपने NLP को स्टार्ट करते हो और वर्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने मॉडल को प्री प्रोसेस करके क्रिएट कर रहे होते हो। तो जिन लाइब्रेरीज़ को हम ओवरऑल अपकमिंग सेशन में इस्तेमाल करेंगे, ना सिर्फ टोकनाइजेशन बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी आगे टॉपिक्स आने वाले हैं वो तमाम, उसमें हम डिफरेंट लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि नॉर्मली मैंने 8 लाइब्रेरीज़ यहाँ पर लिख रखी हैं। जिन 3 बेसिक लाइब्रेरीज़ को हम फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे होंगे वो ब्लू कलर में यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। जो फर्स्ट हमारा नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है, जिसको हम NLTK कहते हैं। इसी तरह स्पेसी जो कि 5th नंबर पे मौजूद है, और इसी तरह 7th नंबर पे साइकिट लर्न है, जो कि हम मशीन लर्निंग के सेशन पे भी डिस्कस करते हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्पेसी को यूज़ करते हुए हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करेंगे कि टोकनाइजेशन क्या चीज़ है, किस तरह से मुमकिन है। लेकिन सबसे पहले हम स्पेसी के प्रोफेशनल साइट पर चलते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस करते हैं कि स्पेसी क्या है, किस तरह से हम स्पेसी की साइट पर जाने के बाद उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने लोकल मशीन पर और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो बैक टू द कोलैब और वहाँ पर जाकर हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैंने कोलैब को भी ओपन कर रखा है, जिसमें हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्पेसी जो लाइब्रेरी है, इसकी प्रोफेशनल साइट .io के साथ यहाँ पर मौजूद है। ये एक नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक लाइब्रेरी है, जो आपको डिफरेंट फीचर्स देती है, ना सिर्फ क्लासिकल NLP के लिए बल्कि डीप NLP के लिए भी। इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं जो आप इस की साइट पर आकर बड़ी ईज़ के साथ इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे आप फीचर्स में देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव टोकनाइजेशन है, एंटिटी रिकग्निशन है, 56 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, डीप लर्निंग इंटीग्रेशन मौजूद है, पार्ट ऑफ दी स्पीच टैगिंग, ये सारी चीज़ें अपकमिंग डेज़ पर हम डिस्कस करेंगे। ये तमाम फीचर इस लाइब्रेरी में मौजूद है, जिसे हम यूज़ करते हुए ना सिर्फ
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि अपने मॉडल को जो हमारे पास रॉ डेटा होगा हम उसे यूज़ करके यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो वो बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर कोड भी लिखे हुए हैं जिनको आप यहाँ से डायरेक्टली रन करके भी देख सकते हैं, और इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो बेंचमार्क की इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ कंपैरिजन भी यहाँ पर डिफरेंट वर्जन्स का किया हुआ है जो कि डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के साथ हैं। तो स्पेसी है, क्लियर NLP है, मेट है, टर्बो है, तो डिफरेंट वर्जन्स या डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं, उनको कंपेयर करके दिखाया जा रहा है कि स्पेसी की कितनी स्ट्रेंथ है। तो सी डिटेल पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर तमाम कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है, जो डे टू डे जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे इन चीज़ों को यहाँ से यूज़ करेंगे। तो हाईली रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पर आकर आप इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है स्पेसी से रिलेटेड, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो गाइड्स में, ये तमाम चीज़ों को आप पढ़ें यहाँ से। जैसे जैसे इनकी बारी आएगी तो मैं ख़ुद भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आके इन चीज़ों को पढ़ें ताकि बेहतर तरीके से आप कोड को भी अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो अब हम चलते हैं अपने कोलैब पर। कोलैब एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, एज़ वी नो। अगर आपने पहले मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के सेशन पे आप हमारे साथ जुड़े रहे थे तो वहाँ पर मैं हर दफ़ा कोशिश हमारी यही होती है कि कोलैब पे काम करें। इसकी वजह ये है कि मल्टीपल यूज़र के जो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो GPU, TPU या CPU को ईज़ के साथ इस्तेमाल कर सकें, लेकिन इंटरनेट के फीचर्स तमाम लोगों के पास होते हैं। तो कोलैब एक फ्री प्लेटफॉर्म है गूगल का, जिस पर रहते हुए आप फ्री CPU, GPU और TPU को इस्तेमाल करते हुए अपने मॉडल को रोबस्ट मैनर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करोगे और जो भी आपका वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड होगा उसके ज़रिए से आप रजिस्टर हो जाओगे, और उसके बाद आप फाइल पर जाकर यहाँ से न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हो एज लाइक जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो लिहाजा मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, अपना वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके हम यहाँ पर जुपिटर नोटबुक के प्लेटफॉर्म पर आते हैं। ओके, तो मैं रजिस्टर हो चुका हूँ और उसके बाद हमारे पास जुपिटर नोटबुक का यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसमें तमाम कोड मौजूद है। मैंने टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए तमाम कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हम टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को विदाउट एनी लाइब्रेरीज पाइथन पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि बिल्टन हमारे पास जो स्प्लिट का फीचर है वो किस तरह से हमारे टेक्स्ट को स्प्लिट करके टोकन के फॉर्म पर कन्वर्ट करके देता है, और फिर उसके बाद एट लास्ट हम जाकर स्पेसी को इस्तेमाल करेंगे लाइब्रेरी को और उसके ज़रिए से भी देखेंगे। तो मैं जूम करता हूँ। तो सबसे पहले स्प्लिट बाय वाइड स्पेस का कॉन्सेप्ट मौजूद है हमारे पास पाइथन पे। तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट किया, उसके बाद टेक्स्ट में आई एम विथ यू फॉर द एंटायर लाइफ इन यूके एक सेंटेंस लिखा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ सिंगल कोटेशन पर ये स्ट्रिंग इनक्लोज है। उसके बाद वेरिएबल वर्ड्स के अंदर मैंने कहा रेगुलर एक्सप्रेशन को स्प्लिट करो विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ड, और जो वर्ड स्प्लिट होंगे वो वेरिएबल टेक्स्ट के ज़रिए से होंगे। और उसके बाद मैंने तमाम वर्ड्स को 100 फॉर्म पर, यानी जो रेंज बताइए उस पर मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ उसे। तो लिहाजा शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ अपने कोड को, और रेगुलर एक्सप्रेशन स्प्लिट वाइड स्पेस के साथ ये चीज़ स्प्लिट होकर हमारे सामने विजिबल हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड चंक के अंदर मैंने वर्ड को सेलेक्ट किया है, ठीक है, सिर्फ सिंपल वर्ड को, जो कि ऊपर वाला वही कोड है लेकिन नीचे हमने सेपरेटली उसे करके दिखाया हुआ है। तो जैसे ये चीज़ हमारे पास डिस्प्ले पे आती है तो आप देख रहे हो कि जो टोकन फॉर्म है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है जिस तरह से स्पेसी के ज़रिए से होगा इन फ्यूचर, क्योंकि इसने यूके के बाद जो डॉट लिखा हुआ है वो देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, इसी तरह आई के साथ /m में मैंने डेलिबरेटली चाहा था कि जो कोटेशन सिंगल कोटेशन होता है वो आए, वो भी स्प्लिट होकर नहीं आ पाया। तो उसी चीज़ को नीचे हमने स्प्लिट किया और वही आउटपुट हमारे पास यहाँ पर भी आ गया। फिर उसके बाद हमने थर्ड चंक के अंदर क्या किया, स्प्लिट इनटू वर्ड बाय वाइड स्पेस के साथ हमने स्प्लिट किया। फिर प्रिपेयर किया रेगुलर एक्सप्रेशन को फिल्टरिंग के लिए, जिसमें आप देख रहे हो कि स्ट्रिंग पंचुएक्शन भी मौजूद है, यानी जो पंचुएक्शन के साइंस थे उसको हमने स्ट्रिंग डॉट पंचुएक्शन के ज़रिए से कॉल किया, और उसके बाद हम नीचे उसको रिमूव करवा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम ईच वर्ड, हर एक वर्ड से उसको रिमूव करवा रहे हैं। जो ऊपर मौजूद है आई के साथ एम है, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, उसको हम वर्ड से रिमूव करवा रहे हैं लूपिंग के ज़रिए, और उसके बाद हम उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं प्रिंट के ज़रिए। तो मैंने शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया ताकि मैं इसको स्प्लिट को करवा सकूँ। और देखो अब आई के साथ जो हमने यहाँ पर पंचुएक्शन इस्तेमाल किया हुआ था, ये सिंगल कॉमा, ठीक है, जो स्केप सीक्वेंस के ज़रिए से मुमकिन होता है ताकि हम इसको सिर्फ देख सकें, आई एम शॉर्ट, तो उसने वहाँ पर इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, पहले रीड किया पंचुएक्शन के ज़रिए से और उसके बाद उसे रिमूव करवाया। तो आप देख रहे हो यूके जो हमने ऊपर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ था उसको भी इसने रिमूव कर दिया और फुल स्टॉप को भी वहाँ से हटा दिया। तो ये तमाम चीज़ें अभी रेगुलर एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग के बिल्टन फंक्शन के ज़रिए से हो रही हैं। फिर हम नीचे आते हैं तो हमने कहा कि स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल इन्वर्स ऑफ द स्ट्रिंग पंचुएक्शन, यानी जिस तरह स्ट्रिंग पंचुएक्शन के ज़रिए से हम उसे रीड कर रहे थे, स्ट्रिंग प्रिंटेबल के ज़रिए से हम उसको दोबारा से रिकॉल करके प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस चंक के अंदर आप देखोगे कि जो टेक्स्ट हमारे पास ऊपर मौजूद था, अब देखो वो तमाम चीज़ों को लेकर आ रहा है। आई के साथ एम भी आ गया,
ठीक है, पंचुएशन के साथ यूके में भी आ गया, लेकिन उसने चंक में इसे डिवाइड नहीं कर पाया, ठीक है। एट लास्ट हम नॉर्मलाइज फॉर्म पर इसे देख रहे हैं, तो हमने स्प्लिट किया वर्ड को वाइड स्पेस के साथ और कन्वर्ट कर दिया लोअर स्पेस में, विच मीन स्मॉल ABC के अंदर। तो इसको हमने ब्रेक किया और आप देख रहे हो कि जितने अपर केस में हमारे करैक्टर मौजूद थे हमने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। तो इंटायरली अभी तक जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई हैं उसका ताल्लुक स्पेसी से नहीं था, बल्कि हमने इंटरनली लाइब्रेरीज रेगुलर एक्सप्रेशन या स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए दिखाया कि किस तरह से एक स्ट्रिंग टेक्स्ट को हम मल्टीपल टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और टोकन्स के अंदर हमने ये भी देखा कि हमें हर चीज़ को रीड करवाने के लिए सेपरेटली फंक्शंस को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है बिल्ट इन। सम टाइम हमें स्ट्रिंग पंचुएशन की ज़रूरत पड़ रही है, इसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है। फिर हमने एट लास्ट देखा कि अगर उसे प्रिंट करवाना है तो फिर स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इतने सारे मल्टीपल रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करके एक सिंपल से स्ट्रिंग को टोकन्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं यूज़फुल मैनर पे। लिहाजा उसके लिए जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पेसी। तो स्पेसी के हवाले से मैंने बता दिया स्टार्टिंग पे। तो स्पेसी को लोकल मशीन पे इंस्टॉल करने के लिए आप कॉन्डा इंस्टॉल -c कॉन्डा फोर्ज स्पेसी लिख सकते हैं, और इसी तरह पिप इंस्टॉल -u स्पेसी लिख कर भी आप लोकल मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एनाकोंडा मौजूद है तो आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और उसमें जाकर ये लाइन लिख सकते हैं। अगर आप कॉन्डा से के जरिए कर रहे हैं तो आप वो ऊपर वाली लाइन लिखेंगे, और अगर आप पिप से कर रहे हैं तो उसके ज़रिए से करके आप अपने लोकल मशीन पर भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद क्योंकि मैं यहाँ पर कोल ऐप पे कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसी को मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली मैंने इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर स्पेसी को लोड करवाया, और स्पेसी को लोड करवाने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा है EN कोर, यानी मैं कोर इंग्लिश लैंग्वेज को NLP वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट बनाने के बाद स्पेसी के ज़रिए से। और web.sm का मतलब ये है कि मैं स्मॉल काइंड की लैंग्वेज को इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो जब आप फर्स्ट टाइम ये इंपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसी के इंटरनल इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि वेब बेस है, और ये इंपोर्ट होने के बाद NLP वेरिएबल में सेव हो जाएगी, और इसके ज़रिए से हम डिफरेंट टोकन्स या जो बिल्ट इन इसकी लाइब्रेरीज़ हैं या फंक्शंस हैं हम उसे रिकॉल करके वो तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकेंगे जो अभी तक हमने नॉन स्पेसी बेस जो चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट की हैं वो चीज़ें हमने देखी। लिहाजा सबसे पहला जो चंक है वो स्पेसी को इंपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ उसकी लैंग्वेज को, तो हमने शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया। उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, आई एम विथ यू फॉर द एंटायर लाइफ इन PK, ठीक है, जिस तरह से UK लिखा हुआ था हमने यहाँ पे कर दिया और स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा दिया। तो जिस तरह से मैंने स्ट्रिंग लिखा है देखो इसी तरह से स्ट्रिंग आ गया। अब मैं NLP जो कि हमारे स्पेसी की लैंग्वेज है वेरिएबल, उसको यूज़ करते हुए फॉर लूप बना रहा हूँ मैं, और उसके बाद टोकन में इसको ब्रेक कर रहा हूँ, और हर टोकन के बाद ये जो लॉजिकल और का साइन है वो दो चीज़ों को यानी टोकन को सेपरेट करेगा। लिहाजा शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया, और अब आप देख रहे हो आई के साथ जो पंचुएशन साइन है वो सेपरेट हो गया, अलग टोकन में चला गया। फुल स्टॉप के साथ सारी चीज़ें आ रही हैं, इन्वर्टेड कॉमा भी आ रहा है, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा भी टोकन में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने इस पूरे स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमा को सिंगल कोटेशन में इनक्लोज किया था। तो सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग कंसीडर हो रहा है, और जो उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा मौजूद है वो ओवरऑल वर्किंग परफॉर्म। इस तरह से आप सिर्फ इसी स्टेज पर रिप्रेजेंट करके समझ सकते हो कि जो चीज़ मैंने ऊपर काम किया वहाँ पर हमें कितने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस स्टेज पर नहीं पहुँच पाए जो हमने फर्स्ट स्टेज पर स्पेसी को यूज़ करते हुए टोकन पे ब्रेक कर लिया, ठीक है, दैट्स इज गुड। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल के अंदर आप देख रहे हो यूनिकोड को हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ठीक है, फॉर द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। वेरिएबल 2 doc2 का नाम है, और NLP हमारी लैंग्वेज को इंपोर्ट कर रही है। उसको यूज़ करते हुए मैंने एक स्ट्रिंग लिखा यहाँ पर, और स्ट्रिंग लिखने के बाद हमने इसको T के ज़रिए से फॉर लूप में प्रिंट करने की कोशिश की है इसके टोकन को। लिहाजा मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, और उसके बाद तुम देखोगे कि एक एक वर्ड, ठीक है, मैंने टोकन यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि सिर्फ T के ज़रिए से एक एक वर्ड को प्रिंट करने की कोशिश की है। तो आप देख रहे हो वी आर हेयर टू हेल्प सेंड स्नेल डैश मेल, एक एक चीज़ें यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गई, टोकन में कन्वर्ट होकर डिस्प्ले हो चुकी हैं। उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ यूनिट्स लिखे हैं, और साथ ही साथ कुछ कॉस्ट में प्राइस लिखी है, मिलियन, रुपीज़, डॉलर, इस फॉर्म पे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेसी इन फ्यूचर आप देखोगे, अभी हम जब आगे जाके देखेंगे तो स्पेसी ना सिर्फ इसको टोकन में कन्वर्ट करेगा बल्कि पार्ट ऑफ स्पीच के फॉर्म पे भी हमें बताएगा कि ये एक्चुअली जो तुमने मिलियंस लिखा है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ठीक है, इस फॉर्म पर भी हमें बताएगा।
ठीक है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है। तो इस वक्त मैंने एक और यूनिकोड में स्ट्रिंग लिखा और उसके बाद उसे प्रिंट करवा रहा हूँ, तो बिल्कुल जिस तरह से ऊपर काम किया गया है वैसे ही मैंने नीचे किया है, उसने इसको ब्रेक करके दिखा दिया। और आप देख रहे हो कि इसमें डॉलर अलग हो चुका है और जो उसके बाद यूनिट लिखी गई है वो भी अलग हो गई, ठीक है, स्पेसी के ज़रिए से। लेकिन अगर आप यही काम विदाउट स्पेसी करते तो ये पूरे एक ही रीड करता है इसे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखी है यू कैन नेक्स्ट ईयर के साथ स्ट्रिंग फॉर्म पर, और उसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे वेरिएबल फॉर्म में तो आप देख रहे हो कि तमाम चीज़ें अलग अलग ब्रेक होकर आई हैं, इंक्लूडिंग द फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप को भी इसने सेपरेट टोकन पे कन्वर्ट करके दिखाया है। बिल्कुल इसी तरह से आप स्पेसी को इस्तेमाल करते हुए अपने स्ट्रिंग की लेंथ देख सकते हो, लेंथ में कितने वोकैबुलरी मौजूद हैं वो भी देख सकते हो, और किसी एक स्पेसिफिक टोकन को अगर आप देखना चाह रहे हो तो वो भी आप देख सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने लेंथ डॉट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की क्या लेंथ है, जो वेरिएबल DOC थी तो उसके अंदर लेंथ क्या है, टोकन की 13 है। वोकैबुलरी डॉक की देखना चाह रहा हूँ तो उसमें कितने वोकैबुलरी मौजूद हैं अल्फ़ाबेटिक में, 515। उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, रिट्रीव द थर्ड टोकन। इस स्ट्रिंग में मैं थर्ड को कॉल करना चाह रहा हूँ। थर्ड क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, यही वजह है कि 2 लिखा है मैंने यहाँ पर। तो इसके ज़रिए से जो टोकन हमारे स्ट्रिंग में थर्ड पे मौजूद है वो बेटर है, क्योंकि इट 0 है, ये 1 है और ये 2 है बेटर, तो उसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। थर्ड टोकन को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ फ्रॉम द मिडल, जिस तरह से पाइथन के अंदर होता है कि आप किसी भी स्ट्रिंग से या किसी लिस्ट में से नेगेटिव के साथ जाएं तो राइट हैंड से शुरू हो जाता है और पॉजिटिव से जाएं तो लेफ्ट हैंड इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया है, रिट्रीव द थर्ड 3 टोकन फ्रॉम द मिडल। तो मिडल से अगर थर्ड को मैं वो करना चाह रहा हूँ तो 2 इंडेक्स 5 किया है, तो 2 से लेकर 5 तक की तमाम चीज़ें आ गई। इसी तरह से लास्ट 4 टोकन -4 के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, लास्ट वाली चीज़ आ जाएंगी। और उसके बाद हमने 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है जिसमें डॉक्यूमेंट 6 और 7 वेरिएबल है और 2 स्ट्रिंग यहाँ पर यूनिकोड के साथ बनाया गया। और उसके बाद नीचे बताया जा रहा है कि क्या हम इन दोनों को सेम करके कंपेयर कर सकते हैं, यानी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में स्पेसी के सेव कर सकते हैं या नहीं। तो पहले तो हमने डॉक्यूमेंट 6 और 7 को सेव करवाया और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 और 7 की वैल्यू 6 में चले जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम स्पेसी के किसी स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्पेसी के स्ट्रिंग में सेव नहीं कर सकते, वो भी हमने यहाँ पर करके देख लिया। उसके बाद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह आता है कि आप स्पेसी को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ टोकन में कन्वर्ट करते हो बल्कि साथ ही साथ उसमें क्या टेक्स्ट मौजूद है वो, उसकी लेबलिंग और क्या वो किन चीज़ों को वो एक्सप्लेन कर रहा है वो चीज़ें भी हम देख सकते हैं। तो इस चंक ऑफ कोड में आप जैसे देख रहे हो कि सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग को टोकन में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि हमने स्टार्टिंग पे किया था, और सेपरेट के लिए हमने लॉजिकल और बनाया और उसके बाद हमने एक लाइन का गैप किया। उसके बाद उसी वेरिएबल को जो कि डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 8, उसको मैंने लूपिंग के थ्रू सबसे पहले कहा कि इसमें जो टेक्स्ट मौजूद है हर एक आइट्रेशन पे उस टेक्स्ट को लिखो, उसकी लेबलिंग करो। लेबलिंग करने के बाद मैंने स्ट्रिंग में कहा कि स्पेसी को एक्सप्लेन करो कि उसका हर एक लेबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी जब हम आउटपुट देखेंगे तो एक एक चीज़ हमें समझ में आएगी। सबसे पहले तो क्या होगा, एप्पल टू बिल्ड अ हांगकॉन्ग फैक्ट्री फॉर $6 मिलियन, सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी उसमें टोकन में। तो पहली चीज़ हमें टोकन पे यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद बताया जा रहा है कि उसमें एक एक जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो लिखे हुए आए हैं उनमें से वो तलाश कर रहा है कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से GPE और मनी क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि जो एप्पल है ना आपके पास, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, कंपनीज, एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या ATC जो स्पेसी ने रीड किया है। इसी तरह से हांगकॉन्ग GPE के अंदर आ रहा है और ये कंट्रीज, सिटीज़ या स्टेट का नाम हो सकता है। इसने $6 मिलियंस को रीड करते ही बता दिया ये मनी है, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू हो सकती है या फिर इंक्लूडिंग यूनिट्स हो सकती हैं किसी भी फॉर्म पर। तो ये सारी चीज़ें किसके ज़रिए से मुमकिन हुई, टेक्स्ट लेबलिंग और स्ट्रिंग स्पेसी एक्सप्लेन कर रहा है हर एक वेरिएबल एंटिटी के लेबल को। तो एक एक लेबल को उसने रीड किया और यहाँ पर लाकर हमें शो कर दिया कि हर एक लेबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपके स्ट्रिंग। इसी तरह से जिस तरह से हमने document.8 एंड्स की जो वेरिएबल्स है उसको हमने जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन या लेबलिंग देखी उसकी, हम उसकी लेंथ भी देख सकते हैं। तो लेंथ देखने के लिए यहाँ पर चंक्स मौजूद है हमारे पास, हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर 3 नेम्स हैं, एप्पल, हांगकॉन्ग और $6 मिलियन, तो उसने उसकी लेंथ दिखा दी। उसके बाद जिस तरह से अभी तक हमने टोकनाइजेशन देखा और स्पेसी की लेबलिंग देखी कि एक एक वर्ड की लेबलिंग किस तरह से हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह से स्पेसी को इस्तेमाल करते हुए आप चंक भी जान सकते हैं कि आपके सेंटेंस में कितने चंक्स हैं,
ठीक है, चंक को आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि आपके सेंटेंस के कितने पार्ट्स बन सकते हैं। तो जिस फॉर्म पर मैं अपने चंक्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ अपने सेंटेंस को, वो नाउन चंक्स में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट 9 वेरिएबल को मैंने नाउन चंक्स में यहाँ पर डिवाइड किया है। तो जो भी वेरिएबल्स है, आई मीन स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग के अंदर ऑटोनॉमस कार हो गई, ठीक है, इंश्योरेंस लिबर्टी हो गई, टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, इसमें से जो एक एक नाउन बन रहे हैं ना चंक में, उसको ये प्रिंट करेगा, ठीक है। कैसे देखते हैं। तो मैंने एग्जीक्यूट किया और जो वेरिएबल्स के अंदर 3 चंक बन रहे थे आपके वेरिएबल्स को के, उसने उसको प्रेजेंट करके यहाँ पर दिखा दिया। तो आप जानते हैं कि अगर आप यही काम पाइथन के ज़रिए से कर रहे होते तो कितना डिफिकल्ट होता, क्योंकि हमारा सिस्टम स्ट्रिंग को नहीं जानता कि दो कौन से वो स्ट्रिंग है जो मिलकर एक चंक नाउन बनते हैं। लेकिन स्पेसी इतना एडवांस है जिसने ये रीड करते हुए हमें बता दिया कि इसमें से कौन से चंक मौजूद हैं। इसी तरह से डॉक्यूमेंट 10 वेरिएबल के अंदर भी मैंने कुछ स्ट्रिंग लिखा और इससे भी मैंने चंक में डिवाइड किया है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया और इसके अंदर आप देख रहे हो कि 2 चंक बन रहे हैं, ठीक है, जिसमें रेड कार है और हायर इंश्योरेंस रेट्स है, जो इसने पूरे सेंटेंस को रीड करने के बाद रीड किया। इसी तरह से फिर हमने एक और सेंटेंस बनाया और उसको हमने कॉमा से सेपरेट किया है, ठीक है, वाज़ेह है। जब हमने कॉमा से सेपरेट किया और इसमें से नाउन चंक्स को हमने ड्राइव किया, तो देखो जहाँ पर ही वॉज अ वन आइड है, तो इसने जिस तरह से उसको रीड किया वन आई को, ठीक है, वन हॉर्ड को, इसी तरह से जितने चंक्स उसे मिले उसने उस तरह से उसको रीड किया और रिप्रेजेंट करके हमें दिखा दिया। फिर इसी तरह से स्पेसी को ही इस्तेमाल करते हुए आप जिस तरह से चंक में चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरह से आप चाहें तो पार्ट ऑफ स्पीच के रिस्पेक्ट से भी उसको देख सकते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे कि जो आपने सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस का रिलेशन बनेगा और साथ ही साथ वो डिस्टेंस के फॉर्म पर आपको शो होने लगेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि एप्पल इज़ गोइंग टू बिल्ड अ यूके फैक्ट्री फॉर $6 मिलियन, ठीक है। हमने यूनिकोड NLP के ज़रिए से बनाया और डिस्प्ले रेंडर, ठीक है, डिस्प्ले रेंडर का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जो कि स्पेसी से इंपोर्ट किया गया, जिसके ज़रिए से आप अपने सेंटेंस को ग्राफिकली डिस्प्ले पर देख पाओगे विथ रिस्पेक्ट टू द पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें डॉक्यूमेंट स्टाइल किया हमने डेप्थ को, जुपिटर नोटबुक को हमने ट्रू करवाया और ऑप्शन डिस्टेंस हमने 110 दिया है। तो मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये एक कंप्लीट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया ये, और इस डिस्प्ले में देख रहे हो वो सेंटेंस बना हुआ है और इस सेंटेंस को देखो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताया जा रहा है, ये प्रोनाउन है, वर्ब है, पार्ट है, वर्ब है, प्रोनाउन है, नाउन है, इस तरह से तमाम वर्ड्स आ रहे हैं और ये वो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है जो अभी हमने स्ट्रिंग पे लिखा था, ठीक है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है जो हमारे इस ऑप्शन डिस्टेंस और डिस्प्ले रेंडर के ज़रिए आ रहा है। तो इसने यहाँ पर बताया हुआ है कि इस वर्ब का या इस का जो रिलेशन है गोइंग के, वो ऑक्सिलरी वर्ब का है। इसी तरह गोइंग का जो रिलेशन है एप्पल के लिए वो एन सब्जेक्ट का है, यानी गोइंग के लिए एप्पल क्या है, सब्जेक्ट है। इसी तरह से एन कंपाउंड है, ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रीपोजिशन है एंड सो ऑन। जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच पे चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशन वे पर आपको शो हो रही हैं कि इस सेंटेंस के अंदर स्पेसी हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो रीड करने के बाद ये समझ चुका है कि इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है और सेंटेंस में पहले आने वाली चीज़ का ताल्लुक दूसरे वाले से क्या है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी वर्किंग हमारे लिए कितनी आसान हो गई इन फ्यूचर, जब आप एक रोबोस्ट काइंड के रॉ डेटा पर काम कर रहे होंगे, जिसके ज़रिए से आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने सेंटेंस को एक सेपरेट पैटर्न पे डिस्प्ले करवा पाएंगे, जो हमारे नेक्स्ट लेवल पर प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, मॉडल की एक्यूरेसी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका ताल्लुक भी डिस्प्ले से है। अभी हमने डिस्प्ले डिस्टेंस को इस्तेमाल किया, अगर आप ऊपर देखो तो, जिसके ज़रिए से ग्राफिकली आपको यहाँ पर पूरी स्क्रीन पर ये चीज़ें दिखें। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सेंटेंस वे पर चीज़ें डिस्प्ले हो, तो वही सेंटेंस को हमने मैंने डिस्प्ले कहा हुआ है, ये डिस्प्लेसी है। तो डिस्प्लेसी डॉट रेंडर के ज़रिए से हमने यहाँ पर स्टाइल में ENT इस्तेमाल किया है, जबकि यहाँ पर हम डेप्थ को इस्तेमाल कर रहे थे। और ENT क्या करेगा, हमें सेंटेंस में उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करके देगा जो हमने बिल्कुल टॉप पर, अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं, यहाँ पर जो हमें ऑर्गेनाइजेशन, GP और मनी के बारे में बता रहा था, वो सेंटेंस वे पर दे देगा, ठीक है। तो हमने वहाँ पर डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं किया और हमने यहाँ पर जुपिटर को ट्रू कर दिया। लिहाजा जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे कि इसने क्या कहा कि जो सेंटेंस हमने लिखा हुआ है ओवर द लास्ट क्वार्टर, तो इसने लास्ट क्वार्टर को डेट करते हुए मुझे बता दिया भाई ये जो चीज़ लिखी है ना वो डेट है, हालांकि ऊपर डेट नहीं लिखी हुई। फिर एप्पल को इसने ऑर्गेनाइजेशन कहा, सोल्ड को इसने रीड नहीं किया, नियरली 20,000 को इसने कार्डिनल कहा, और इसी तरह से जो जो वर्ड इसको इंपॉर्टेंट मिले वो उसको रीड कर रहा है और बता रहा है कि ये प्रोडक्ट है, जबकि 6 मिलियन इसमें से मनी।
तो उसने पूरे सेंटेंस को रीड किया और रीड करने के बाद इस नतीजे में पहुंचा कि इस सेंटेंस को रीड करने के बाद स्पेसी ये जान चुका है डिस्प्लेसी के ज़रिए कि इस सेंटेंस में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कार्डिनल को, किसी प्रोडक्ट को, मनी को या डेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसके ज़रिए से जो हमारा कंप्लीट रॉ डेटा होगा उसमें हम बड़े आसानी के साथ तमाम डेटा में ये चीज़ आइडेंटिफाई करवा सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, इंक्लूडिंग कि ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, मनी है, किसी डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को कर रहा है या कार्डिनल को कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें स्पेसी के ज़रिए से हुई और एट लास्ट इन्हीं चीज़ों को अगर आप अपने लोकल मशीन पे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, यानी जुपिटर नोटबुक या स्पाइडर आईडी पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप जानते हो कि उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट सर्वर चलता है, ठीक है, और उस सर्वर पे जो पोर्ट होते हैं हमारे पास 127 डॉट डॉट, तो उसके अंदर हमारे पास सेपरेटली टॉप हमें ये एक लिंक देता है, विच मीन सर्वर लिंक देता है जिसमें 5000 या कोई भी नंबर हो सकता है, जिसके ज़रिए से अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सेपरेटली एक सेपरेट टैब पर, ठीक है, वेब ब्राउज़र के सेपरेट टैब पर उन्हीं इमेज को देख सकते हो जो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं सिर्फ यहाँ से रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और आप इसमें देख रहे हो कि ये इसने मुझे एक दिया है। अगर आप लोकल मशीन पे करोगे तो यहाँ पर 127 समथिंग लिखा आएगा, क्योंकि मैं इस वक्त ऑनलाइन आईडी पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर मैं ओपन करूँगा तो ये चीज़ ओपन नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोकल मशीन पे काम कर रहे हो, विच मीन जुपिटर नोटबुक पे या एनाकोंडा के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो आप ईज़ के साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली थोड़ा सा सेशन हमारा लॉन्ग हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैंने हर तरह से मुमकिन कोशिश की कि टोकनाइजेशन विदाउट स्पेसी और विद स्पेसी किस तरह से मुमकिन है। बेसिक डेफिनेशन से लेकर हमने स्टार्ट किया और स्पेसी को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा कि हम अपनी सेंटेंस को किस किस तरह से ब्रेक करके अपकमिंग डेज़ में डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करके अपने मॉडल को रिबोस्ट कर पाएंगे। तो फिर भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। थैंक यू।